दोस्तों करंट में बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पंप और डंप देख के आप यहाँ पे घबरा रहे होंगे कि आखिरकार बिटकॉइन के अंदर ये चल क्या रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन 2000-3000 डॉलर ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है। ये 2-3 हज़ार का जो पंप और ये जो डंप देखने को मिल रहा है, इसके बैकग्राउंड की कहानी क्या है उसको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। पिछले 3 होल्डिंग है इनकी, 2024 की होल्डिंग हो चुकी है, 2020 की होल्डिंग और 2016 की होल्डिंग। इनका कंपेरिजन आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि आखिरकार ये बुल रन कब आएगा, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो क्या टाइम पीरियड चल रहा है, और जो बिटकॉइन के अंदर इस टाइम तक जो चीज़ें हो रही थी या फिर हो चुकी चीज़ें, यानी कि होल्डिंग हो चुकी है, होल्डिंग से 1-2 महीने पहले का टाइम और 1-2 महीने का बाद के टाइम के पीरियड के अंदर आखिरकार बिटकॉइन के अंदर क्या मूवमेंट रहता है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस टाइम पे देखिए बिटकॉइन जो अभी जो प्राइस के अंदर पंप और डंप आपको देखने को मिल रहा है, ये एक साइकिल है पूरा जो हमेशा कंप्लीट होता है होल्डिंग से पहले और होल्डिंग के बाद। यहाँ पे कुछ चीज़ समझिए, पहले बेसिक समझ लेते हैं। प्री होल्डिंग का टाइम होता है, देखिए क्रिप्टो के अंदर जब बिटकॉइन की होल्डिंग होती है तो उसके अंदर यहाँ पे 3 फेज़ होते हैं। एक होता है प्री होल्डिंग का फेज़, यानी कि होल्डिंग से पहले, और एक होता है री एक्यूमुलेशन का फेज़, यानी कि होल्डिंग के बाद का, और एक होता है पोस्ट होल्डिंग, यानी कि बिटकॉइन जब बुल रन के अंदर होता है, क्रिप्टो मार्केट अपने आप में एक पीक लेवल पे होता है, वो होता है यहाँ पे पोस्ट होल्डिंग का एक पैराबोलिक अपसाइड यहाँ पे। तो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर देखिए, जो आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो यहाँ पे रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है, ये वाला ब्लू, ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू, ये जो आपको हल्का सा ब्लू शेड देखने को मिल रहा है, ये है यहाँ पे प्री होल्डिंग का फेज, यानी कि बिटकॉइन की जो होल्डिंग हुई है उससे पहले का टाइम यहाँ पे। अगर इसके टाइम पीरियड के अंदर आप बिटकॉइन की प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे प्राइस के अंदर एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिली है। और यहाँ पे यानी कि 2016 के अंदर, 2020 के अंदर और 2024 के अंदर सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। अब आती है कि यहाँ पे जो होल्डिंग हुई वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कहाँ पे किया, तो जी यहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर का एक सर्किल देखने को मिल रहा है। ये सर्किल वो टाइम पीरियड है जहाँ पे यहाँ पे बिटकॉइन की जो होल्डिंग हुई है उससे थोड़ा सा पहले, उसके थोड़ा सा बाद का जो टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है और रेस्ट्रिक्ट करके वापस नीचे आता है, वापस बढ़ता है, वापस नीचे आता है। यानी कि जो अभी जो आपको टाइम देखने को मिल रहा है, ये वही टाइम वाला फेज़ है जहाँ पे बिटकॉइन 2000-3000 ऊपर जाता है और 2000-3000 डॉलर वापस नीचे आता है। अगर पिछले 24 आवर की बात करें तो लगभग 2% के आसपास बिटकॉइन डाउन है, और पिछले 7 डेज़ की बात करें तो 3% अभी भी पंप है, लेकिन 14 दिन की बात करें तो यहाँ पे 6% के आसपास बिटकॉइन की वैल्यू डाउन है। यानी कि 3-4 हज़ार डॉलर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है और 3-4 डॉलर वापस प्राइस यहाँ पे डंप आ जाती है। एक एवरेज प्राइस यहाँ पे लगभग 63,000-64,000 के बीच में आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अब जो नेक्स्ट फेज़ आएगा यहाँ पे बिटकॉइन का, वो आएगा री एक्यूमुलेशन का टाइम, यानी कि बिटकॉइन धीरे धीरे बाउंस बैक करना शुरू करेगा। पहले यहाँ पे 65, 64, 66,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रहेगा। उसके बाद जो टाइम आएगा वो 70,000 के आसपास का आएगा, जहाँ पे बिटकॉइन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेगा, फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, और उसके बाद यहाँ पे आएगा बुल रन, जो आएगा यहाँ पे पोस्ट होल्डिंग, यहाँ पे पैराबोलिक अपसाइड। यानी कि जब बिटकॉइन की जो ये 3 फेज़ होते हैं ये कंप्लीट होने के बाद मार्केट एक पीक लेवल पे होगा, वहाँ से फिर वापस मार्केट डाउन आना शुरू होगा। वो ये जो टाइम पीरियड होता है ये लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में होता है। ये टाइम पीरियड जो आया था यहाँ पे होल्डिंग के बाद का जो बुल रन होता है वो आया था यहाँ पे 2016 के अंदर, लगभग 518 दिन, यानी कि लगभग 1.5 साल के आसपास का टाइम होता है। 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, ये जो 2-3 साल होते हैं होल्डिंग के बाद के, यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आता है यहाँ पे जो 2020 की बात करें तो 546 दिन के आसपास का टाइम रहा जहाँ पे बिटकॉइन ने अपने आप को पीक लेवल पे लेके गया, और होल्डिंग होने के बाद यहाँ पे, उसके बाद अगर यहाँ पे 2024 की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 546 दिन का टाइम बताया जा रहा है जहाँ पे बिटकॉइन पीक लेवल पे होगा और मार्केट एक अच्छा खासा पंप करेगा, यानी कि 2026 के एंड में। और यहाँ पे 2026 का जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, 2025, 2026, ये 2 साल ऐसे रहेंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर जहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट होता आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि अभी जो बिटकॉइन के अंदर आपको प्राइस यहाँ पे डाउन देखने को मिल रही है, तो इस चीज़ को घबराना नहीं कि मार्केट यहाँ पे और डाउन चला जाएगा, 50,000 आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्योंकि बिटकॉइन की जो हिस्ट्री होती है वो हमेशा रिपीट होती है यहाँ पे, और मैक्सिमम टाइम यही चीज़ देखने को मिली है कि बिटकॉइन जब भी एक्यूमुलेट करता है तो एक करेक्शन डाउन ट्रेंड के अंदर लेता है और वापस अप ट्रेंड बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलता है। उसके पीछे कुछ और रीज़न होते हैं, कुछ न्यूज़ बेस्ड भी चीज़ें होती है कि कोई देश यहाँ पे कंट्री एक्सेप्ट कर रही है, कोई बैन कर रही है, कोई ईटीएफ अप्रूवल मिल रहा है, और किसी वेल्स की तरफ से बड़ी बाइंग बनाई गई है, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से बड़ी बाइंग बनाई गई है। ये चीज़ें होती है हमेशा क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब होल्डिंग होती है उस टाइम पे, और इसी टाइम पीरियड के अंदर पंप और डंप क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलता है।
अब जो बिटकॉइन डाउन नहीं जाएगा उसका कारण है, यहाँ पहला कारण है यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ्स। देखिए इस टाइम पे हांगकांग ईटीएफ के थ्रू बिटकॉइन की बाइंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया आगे आने वाले टाइम के अंदर मिलने वाला है, यानी कि 2024 के एंड में ऑस्ट्रेलिया को ईटीएफ मिलने वाला है। यूएस के अंदर ईटीएफ यहाँ पे कब से शुरू चल रहा है यहाँ पे, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर बैक टू जो कंट्रीज देते हैं वो उसको यहाँ पे ईटीएफ मिलना शुरू हो जाएगा, और वही टाइम रहेगा जहाँ पे बिटकॉइन अपने आप में पीक लेवल पे होगा। और मार्केट के अंदर जितने भी ईटीएफ्स होंगे, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो भी देश होंगे वो ईटीएफ्स के थ्रू बिटकॉइन को खरीदेंगे। बड़ी बड़ी कम्युनिटी ईटीएफ्स को खरीदेगी और फिर जो बेयर मार्केट आएगा वहाँ पे उसको सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करेगी। तो ये चीज़ें हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्पेशली यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर, जो हमेशा आगे आने वाले टाइम के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। अब जो लोग सपने देख रहे हैं कि मैं 50,000 रुपये बिटकॉइन आएगा वो तब खरीद लूँगा, 40,000 पे आएगा तब खरीद लूँगा, जब 20,000 पे था तो वहाँ पे नहीं खरीद पाए, आज यहाँ पे 62,000 पे यहाँ पे भी नहीं खरीद पा रहे हैं, और जब बिटकॉइन 1 लाख हो जाएगा तब भी ये सोचेंगे वापस 50,000 पे आ जाए, 60,000 पे आ जाए, वहाँ पर खरीद लेंगे। तो बिटकॉइन के अंदर केवल और केवल वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्रिप्टो मार्केट को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। नए लोगों का खेल नहीं है क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर पंप आता है तो हर कोई यहाँ पे खुश होता है, लेकिन डंप आता है तो उतना ही बड़ा उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि क्यों मैंने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो आगे आने वाला जो फेज़ है वो फेज़ होगा यहाँ पे बुल रन का, जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। केवल बिटकॉइन नहीं बढ़ेगा, इसके साथ साथ में जितने भी एल्टकॉइन है, जितने भी दूसरे मीम कॉइन है, वो सारे बढ़ेंगे इस पीरियड के अंदर। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।